हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे मकर लगन में शुक्र देव के सभी भावों में फल। मकर लगन शनि देव का लग्न जो शुक्र देव के मित्र हैं, लेकिन शुक्र देव भौतिक सुख सुविधा के कारक हैं और शनि देव कर्म प्रधान है। यानी शुक्र देव को हर चीज बिना मेहनत के, बिना किसी एफर्ट्स के मिल जाए, ये शुक्रदेव का प्रभाव रहता है। लेकिन शनिदेव हमें कोई भी चीज प्रदान करते हैं जब हम कर्म करते हैं। तो मित्र होते हुए भी दोनों मित्रों में काफी असमानताएं हैं। तो आज हम शुक्रदेव के जो भी फल हैं मकर लगन के अंदर सभी भावों के, वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको शुक्रदेव के कुछ फलों के बारे में बता देता हूं। जैसे हम सभी जानते हैं कि शुक्रदेव भौतिक सुख सुविधा के कारक हैं। घर, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, ऐशो आराम, सब चीज शुक्रदेव के अधीन है। शुक्रदेव पुरुष की कुंडली में विवाह के कारक होते हैं, संतान के कारक होते हैं। तो इनका जन्म कुंडली में काफी महत्व रहता है। अब मकर लगन के अंदर क्योंकि ये मित्र राशि में ही हैं, भले ही दोनों मित्रों के स्वभाव में काफी चेंजेस हैं, लेकिन चूंकि ये दोनों मित्र हैं तो इन लगन वालों के लिए शुक्रदेव अच्छा फल प्रदान करने वाले ही होते हैं। तो अब हम जानते हैं कि मकर लगन के जो पहला भाव है, प्रथम भाव है लगन में, जब शुक्रदेव पर विराजमान हो आपकी जन्म कुंडली में, तो वो आपको कैसा फल प्रदान करेंगे। सबसे पहले तो वो आपको बुद्धिमान बना देंगे, इंटेलिजेंट, आकर्षक व्यक्तित्व होगा आपका, लोग आपके पास खींचे चले आएंगे। शुक्र की महादशा या अंतरदशा आपकी चल रही हो और आप कोई पार्टनरशिप में व्यवसाय करने का सोच रहे हो, तो यहाँ शुक्रदेव आपको सपोर्ट करते हैं। वैवाहिक जीवन यहाँ से बैठकर शुक्रदेव काफ़ी अच्छा कर देते हैं। जो दैनिक आय है उनमें थोड़ी बहुत कमी का योग बनता है, लेकिन ओवरऑल जो आपकी इनकम है वो काफ़ी अच्छी रहती है। अचानक लाभ की स्थिति हमेशा बनी रहती है। प्रोफेशनल लाइफ आपकी काफ़ी एक्सीलेंट रहती है। आपको समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत की प्राप्ति शुक्रदेव कराते हैं। मकर लगन के दूसरे भाव में जब शुक्रदेव विराजमान होते हैं तो यह भाव धन, परिवार, कुटुंब का होता है। तो आपको जो पैतृक संपत्ति है उसकी प्राप्ति हो सकती है। परिवार, कुटुंब का आपको सपोर्ट मिलता है। आपकी वाणी, आपकी बोली इतनी मधुर हो जाती है, इतनी अट्रैक्टिव हो जाती है कि जिससे भी आप बात करते हैं वो आपके संपर्क में ही रहना चाहता है। धन का आगमन होता रहता है। शुक्र की महादशा अगर आपकी इसमें चली तो आपको सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन थोड़ा सा शुक्रदेव यहाँ पे एफर्ट्स मांगते हैं, क्योंकि वो शनि देव के लग्न के अंदर है। तो शुक्रदेव तो आपको सारी चीजें प्रदान करने के लिए सक्षम है, लेकिन उनको अपने मित्र शनि देव का भी ख्याल रखना पड़ता है। और शनि देव कर्म प्रधान है, तो इसलिए आपको सुख संपत्ति, ऐशो आराम, घर, गाड़ी, नौकर चाकर पाने के लिए थोड़ी सी एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। आप थोड़ी सी भी एफर्ट्स कर देते हैं तो आपकी सारी दिक्कतें पूरी हो जाती हैं, सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं और सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। यहाँ शुक्रदेव आपको विदेश सेटलमेंट का योग भी बनाते हैं। मकर लगन के तीसरे भाव में जब शुक्रदेव विराजमान होते हैं तो सबसे पहले तो आप बहुत परिश्रमी हो जाते हैं। वैसे भी ये शनिदेव का लग्न है, तो शुक्रदेव यहाँ पे आपको बैठकर परिश्रमी बना देते हैं। आप परिश्रम के दम पर लाभ प्राप्त करते हैं।
छोटे भाई बहनों का योग आपका बनता है और आप धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। यहाँ शुक्रदेव पिता से थोड़े से संबंध अच्छे नहीं रहने देते। विदेश यात्रा के योग बनते हैं, लेकिन कभी कभी बनते बनते टूट भी जाते हैं। छोटी यात्राओं के योग काफ़ी अच्छे बनते हैं और ये यात्राएं सफल भी होती हैं। मकर लगन के चौथे भाव में जब शुक्रदेव विराजमान होते हैं तो चौथे भाव में शुक्र होने से व्यक्ति को भूमि, भवन, वाहन, माता का पूर्ण सुख प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ शुक्रदेव को दिशा बल भी मिलता है। विदेश सेटलमेंट की संभावना बनती है। व्यक्ति अपनी माँ का बहुत सम्मान करता है और माता का स्नेह भी प्राप्त करता है। 20 साल की महादशा अगर आपको मिल गई, अगर आपके मकर लगन में चौथे भाव में शुक्रदेव हैं, तो यहाँ पे हर चीज़ के साथ आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाती है। यानी आपकी शुक्र महादशा या अंतरदशा जो भी आएगी वो काफ़ी अच्छी जाती है। मकर लगन के पंचम भाव में जब शुक्रदेव विराजमान हो तो बड़े भाई बहनों से संबंध अच्छे कर देते हैं। पेट संबंधी कुछ बीमारियां आपको हो सकती है, लेकिन वो भी ठीक हो जाती हैं, उसमें ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होती है। लेकिन पेट की संबंधी प्रॉब्लम आपको रहती है, इसलिए खान पान का आपको ध्यान रखना जरूरी होता है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहता है। पुत्री का ज़्यादा योग आपका बनता है, हालांकि पुत्र पुत्री का योग बाकी कंडीशंस पर भी डिपेंड करता है। अचानक लाभ की स्थिति यहाँ पे बनती है। यदि आप शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाना चाहें तो शुक्रदेव यहाँ पे आपका सपोर्ट कर सकते हैं। आप प्रेम संबंध में हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलती है। धन का आगमन लगा रहता है, यानी धन आता जाता रहेगा, आएगा भी और खर्च भी होगा। मकर लगन के षष्ठम भाव में जब शुक्रदेव विराजमान हो तो सभी नकारात्मक तत्वों में बढ़ोतरी कर देते हैं। कोर्ट केस, हॉस्पिटल में खर्चा ये आपका बढ़ जाता है। दुर्घटना का भय बना रहता है। प्रतियोगिता में आप मेहनत करेंगे तो सफल होंगे, अदरवाइज आपको सफलता आते आते हाथ से निकल जाती है। शुक्र की महादशा या अंतरदशा हो तो कोई ना कोई टेंशन आपको बनी रहती कि फिजूल का व्यय जरूर होगा। संतान को आपके कष्ट मिल सकता है। विदेश यात्रा का योग बनता है, लेकिन साथ में जेल यात्राओं की भी संभावनाएं यहाँ बैठे शुक्रदेव बना देते हैं। इसलिए लिटिगेशन में आपको नहीं फंसना है, ये आपको ध्यान रखना है, खास तौर से जब शुक्र की दशाएं चल रही हों तो। मकर लगन के सप्तम भाव में जब शुक्रदेव विराजमान होते हैं तो व्यक्ति को आकर्षक व्यक्तित्व का बना देते हैं। व्यवसाय व साझेदारों से लाभ मिलता है। दैनिक आय में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती चली जाती है। मन शांत रहता है। प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी अच्छी होती है। वैवाहिक जीवन को यहाँ बैठे शुक्रदेव काफ़ी अच्छा बना देते हैं, लेकिन यहाँ शुक्रदेव अकेले ना हों, इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो वैवाहिक जीवन में तनाव का वातावरण भी यही शुक्रदेव पैदा कर देते हैं, खास तौर से अपनी दशा के अंदर। मकर लगन के अष्टम भाव में जब शुक्रदेव विराजमान होते हैं तो ये व्यक्ति के हर काम में रुकावट डालते हैं, खास तौर से जब उनकी दशाएं चल रही हों। विदेश यात्रा करना चाहते हैं या सेट होना चाहते हैं, वहाँ भी प्रॉब्लम आती है। आपकी संतान के स्वास्थ्य में भी प्रॉब्लम आती है, जिससे आप परेशान हो। प्रोफेशनल लाइफ में भी परेशानी आती है। याददाश्त कमज़ोर हो जाती है और आप तंत्र मंत्र की तरफ आपका रुझान ज़्यादा बढ़ जाता है, जहाँ आप अपने पैसों का नुकसान भी कर जाते हैं। बस यहाँ शुक्रदेव आपको ससुराल पक्ष से फायदा पहुँचा देते हैं और आपको थोड़ा खोजी प्रवृत्ति का बना देते हैं। यानी आप रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, तो यहाँ शुक्रदेव आपको काफ़ी सपोर्ट करते हैं। मकर लगन के नवम भाव में शुक्रदेव विराजमान हो तो ऐसा जातक पितृभक्त नहीं होता, लेकिन पितृ से बैर भी नहीं रखता। आपके पिता को स्वास्थ्य संबंधी कोई ना कोई समस्या लगी रहती है। विदेश यात्रा के योग आपके बनते हैं। शुक्र की महादशा में संतान और पिता को परेशानी हो सकती है। छोटे भाई बहनों से आपकी नहीं बनने देते। छोटी यात्राएं व भागदौड़ लगी रहती हैं। उच्च शिक्षा ग्रहण करने में आपको दिक्कत आती है, अतः आप एवरेज जो डिग्री है वो प्राप्त करते हैं। धन की कमी यहाँ बैठे शुक्र आपको करा सकते हैं। जातक का मन अशांत रहता है। प्रोफेशनल लाइफ में भी परेशानी आती है, लेकिन विदेश यात्रा से आपको लाभ यहाँ के शुक्रदेव पहुँचा देते हैं। यहाँ अच्छे रिजल्ट लेने के लिए आपको थोड़ा सा भक्ति में लीन होना अति आवश्यक है, यानी धार्मिक होना बहुत ज़रूरी है।
मकर लगन के दशम भाव में जब शुक्रदेव विराजमान होते हैं तो व्यक्ति को भूमि, मकान, वाहन, माँ माता का पूर्ण सुख मिलता है। प्रोफेशनल लाइफ अच्छी होती है, विदेश सेटलमेंट हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में उन्नति होती है, माता से संबंध बहुत अच्छे होते हैं, खुद का और संतान का स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहता है, जीवन साथी का भी स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहता है। मकर लगन के एकादश भाव में जब शुक्रदेव विराजमान हो तो बड़े भाई बहनों से संबंध अच्छे कर देते हैं, लाभ मिलता है, छोटी मोटी बीमारियां लगने की संभावनाएं रहती है, लेकिन ये बीमारियां जल्दी ठीक हो जाती हैं। पुत्री का योग यहाँ शुक्रदेव बनाते हैं, प्रेम संबंधों में सफलता मिलती है, पेट में प्रॉब्लम थोड़ी बहुत रहती है, इसलिए खान पान का आपको ध्यान रखना आवश्यक है। धन का आवागमन होता रहता है। द्वादश भाव में जब शुक्रदेव मकर लगन में विराजमान होते हैं तो यहाँ शुक्रदेव दिग्बली हो जाते हैं, लेकिन पाप प्रभाव में आने पर कोर्ट केस, हॉस्पिटल में खर्चा, ये सब आपका बना रहता है। दुर्घटना का भय बना रहता है। शुक्र की महादशा में व्यर्थ का खर्च बना रहता है। हाँ, विदेश सेटलमेंट का योग जरूर बनता है। संतान व बड़े भाई को परेशानी यहाँ के शुक्रदेव जरूर देते हैं। पेट संबंधी समस्याओं से आपको सावधान रहना चाहिए। विदेश में जॉब करें तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो आज मैंने आप लोगों को मकर लगन के अंदर शुक्रदेव के फल को बताया। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।